पाकिस्तान में हालिया कुछ दिनों से एक कमेटी गेट का बहुत चर्चा है, जिसमें मुबैना तौर पर सैकड़ों खवातीन के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। सोशल मीडिया पर एक खातून सिद्रा हुमैद के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 100 से जायद कमेटियों के इंतजाम कारी में गड़बड़ की है, जिसके बाद वो उनमें हिस्सा लेने वाले लोगों को उनकी रकूम वापस करने से कासिर है। सिद्रा ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में इस बात की तो तस्दीक की है कि वो फौरी तौर पर रकूम अदा करने से कासिर हैं। तमाम उनका ये कहना है कि वो रकम लेकर फरार नहीं हो रही, बल्कि तमाम लोगों को उनके पैसे वापस अदा करने के लिए पुरअज़म है। इसके अलावा उन्होंने कमेटियों की तादाद और रकूम की तस्दीक नहीं की, जो कुछ लोगों के मुताबिक 42 करोड़ रुपए के करीब है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर कमेटियों के हक और मुखालफत में एक बहस जारी है और कई लोग इस मामले की असल वजह पाकिस्तान में खवातीन की बिलखसूस और अवाम की बिलअमूम बैंकारी सहूलियात तक नाकाफी रसाई को करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग का कहना है कि कमेटी का निज़ाम ही सिरे से बेफायदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कमेटियां क्या होती हैं। अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने बचपन से ही सुना होगा कि घर की किसी ज़रूरत या आपके किसी काम, मसलन नई मोटरसाइकिल या फीस वगैरह के लिए वालदा ने कमेटी डाल रखी है। मगर कमेटी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हर उस जगह डाली जाती है जहां लोग बैंकारी निज़ाम तक या तो रसाई नहीं रखते या बुलंद शरह सूद की वजह से बैंकों से कर्जा लेने को बेहतर ऑप्शन नहीं समझते। कमेटी सिस्टम को इंग्लिश में रोटेटिंग स्विंगर एंड क्रेडिट एसोसिएशन यानी रोस्का कहा जाता है। इसमें कुछ लोग मिलजुल कर हर माह एक मखसूस रकम अदा करने पर रजामंदी जाहिर करते हैं और फिर कुरानदाजी या बाहमी रजामंदी से ये तय कर लिया जाता है कि तमाम लोगों की जमा की गई रकम मजमूई तौर पर सबसे पहले किसी शख्स को मिलेगी। आम तौर पर सबसे पहले कमेटी इस शख्स को दी जाती है जो या तो कमेटी का मुंतजिम हो या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे फौरी तौर पर किसी बिना पर पैसों की जरूरत हो। कमेटी का फायदा यह होता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपने फौरी तौर पर 2 लाख रुपए की कोई चीज लेनी है मगर आपके पास हाथ में सिर्फ 25,000 रुपए ही है, तो आप 7 मजीद लोगों को जमा करना है जो हर माह 25,000 रुपए उस कमेटी में डाल सकें। जब आप समेत 8 लोग अपनी रकूम मिलाएंगे तो ये 2 लाख रुपए हो जाएंगे और आपकी जरूरत बगैर किसी सूद पर मबनी कर्ज या तवीली दस्तावेजी कार्रवाई के ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपने अगले साल 7 माह तक हर माह 25,000 रुपए देने होंगे, जिसके बाद ये कमेटी खत्म हो जाएगी। इस दौरान कमेटी के हर रुकन 2 लाख रुपए जमा करवा चुका होगा और बदले में 2 लाख रुपए ही हासिल कर चुका होगा। अब सवाल यह है कि कमेटी में फ्रॉड कैसे होता है। कमेटी में सबसे अमूमी फ्रॉड ये हो सकता है कि कमेटी का मुंतजिम शख्स तमाम तर पैसे इकट्ठे करके बाद किसी को अदायगी ना करे और जमा शुदा रकम लेकर फरार हो जाए। इस फ्रॉड के वाकयात आपने सुन रखे होंगे, लेकिन ये अमूमन सुनने में कम आता है क्योंकि कमेटियां आमतौर पर ऐसे अफराद आपस में डालते हैं जो एक दूसरे के साथ बेहतर करीबी ताल्लुकात रखते हों, जैसे खानदानी या दफ्तरों मोहल्ले के अफराद। सोशल मीडिया के दौर में अब कई लोग ऐसी बड़ी कमेटियों के इंतजाम कर रहे हैं जिसमें रकम करोड़ों रुपए तक जा पहुंची और अरकान की तादाद हजारों में होती है। बिलाशुबा जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो तो कुछ एक अफराद की जानिब से भी रकम की अदायगी में ताखीर के बायस पूरा सिलसिला मुतासिर होता है। अगर ऐसी सूरत में मुंतजिम खुद रकम अदा करना चाहे तो नतीजा नुकसान की सूरत में निकलता है और मुंतजिम दिवालिया भी हो सकता है। सिद्रा हुमैद ने ये तो नहीं बताया कि वो माहाना अदायगियां करने में नाकाम क्यों रही, ताहम उन्होंने फेसबुक पर अपनी अवामी मुआफ़ी नामे में लिखा है कि उनके लिए जब माहाना अदायगियां करना मुश्किल हुआ तो उन्होंने मजीद कमेटियां शुरू की। बिलाखिर ये सब इतना फैल गया कि वो लोगों को उनके पैसे देने से कासिर हो गई। अब सिद्रा हुमैद ने दावा किया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इनकी रकूम वापस कर रही हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ लोगों की फहरिस्त भी शाया की है और दावा किया है कि उन्हें उनकी रकम जज़वी या मुकम्मल तौर पर वापस की जा सकती है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों ने मिली जुली राय का इजहार कर रहे हैं। माहिर माइशात उमर हबीब खान ने ट्विटर पर लिखा कि कमेटियों में रकम डालना फायदेमंद नहीं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लेन देन कैश में किया गया जिसकी कोई रसीद और अक्सर कोई सबूत नहीं। इसरा नामी एक सारिफ ने अम्मार खान की ट्वीट के जवाब में लिखा कि लोग
पूछ रहे हैं कि अगर कमेटी नहीं तो फिर कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो स्विंगर के लिए एक अलहदा अकाउंट रखती हैं जिस तक उनकी आसान रसाई नहीं, उसमें हर माँ अपनी आमदनी का कुछ फीसद हिस्सा रख देती हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी कवानीन के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस याफ्ता बैंकों और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लाइसेंस याफ्ता ब्रोकर्स के अलावा कोई भी अदारा या फर्द बचत, सरमायाकारी या मुनाफा वगैरह के नाम पर लोगों की रकूम वसूल करने का इख्तियार नहीं रखते।